क्यों सुन नहीं सकता क्या? ठीक ही तो कह रहा हूं। अपनी शान दिखाने के लिए, अपनी ईमानदारी का डंका बजवाने के लिए अपने भाई को अंदर करवा दिया। अबे सुन, अरे ऐसे भाई से तो दुश्मन अच्छा। एक एक कुत्ता होता है ना, वो कुत्ता भी अपने पिल्लों की हिफाजत के लिए काट खाने को तैयार हो जाता है। और तेरा भाई, अरे तेरा भाई तो कुत्ते से भी गया पीता है। साले मोंटी, मोंटी, मोंटी सुना तो। डॉक्टर साहब, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। बाय द वे, ये अमर कौन है? हमारे भैया हैं। बेहोशी में भी आपकी पत्नी अमर को याद कर रही है। कहाँ है वो? जी, देखिए उसे यहाँ बुलाइए। दवाई से ज्यादा उसका आना असर करेगा। क्या भाभी का एक्सीडेंट हो गया? हाँ भैया, वो हॉस्पिटल में है और बेहोशी की हालत में सिर्फ आप ही को याद कर रही है। हमें तो डर है कहीं भाभी को कुछ हो ना नहीं जाए। मुन्नी, तू फिक्र मत कर, भाभी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाभी को। चलो मुन्नी, तुम्हारे भैया आने वाले हैं। चलो। चल खाना दे। सर, अमर जेल से भाग गया। शहर के हर पुलिस स्टेशन में खबर कर दो, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम यहाँ खड़े रहो, मैं अंदर जाके देखता हूँ, ठीक है? रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू।
भाभी, भाभी, अमर, हाँ भाभी, मैं जेल तोड़ कर आया हूँ भाभी। क्या? ये तुमने क्यों किया अमर? नहीं भाभी, तुम्हारी ये हालत सुनकर मुझसे रहा नहीं गया भाभी। ये तुमने अच्छा नहीं किया अमर, इससे तुम्हारा केस और उलझ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाभी? फांसी हो जाएगी ना? फांसी लगे तुम्हारे दुश्मनों को। अमर, तुम्हारा दोस्त मोंटी ही इस केस के ताले की चाबी है। उसने पैसों की लालच में आकर तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही दी है। राजू, भैया, भैया। मुन्नी, राधा। मुन्नी, क्या दरवाजा बंद करके आ? हाँ। भैया, बड़े भैया आ रहे हैं। अमर, तुम भाग जाओ यहाँ से, प्लीज भाग जाओ। जाओ अमर। दवाई ली है? हाँ भैया, भाभी ने आज 2 बार दवाई ली है। जानती हो, तुम्हारा लाडला देवर जेल से भाग गया है। क्या जेल से भाग गया? हाँ, एक के बाद एक गुनाह करता जा रहा है। भगवान भी चाहे ना, उसे बचा नहीं सकता। हे भगवान, रक्षा करना उसकी। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. I प्रिया, hate you. प्रिया होश में आओ प्रिया, ये क्या कर रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो प्रिया। अब सुनने को बाकी रहा ही क्या? You have killed my father. I have not killed your father प्रिया। हर मुजरिम यही कहता है। मुझे मुजरिम कहकर अपने प्यार को गाली मत दो प्रिया। प्यार, प्यार, प्यार। तुम छोटे लोग क्या जानो कि प्यार का मतलब क्या होता है? तुम लोगों की जिंदगी का तो मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। पैसा पाने के लिए तुमने मेरे डैडी का खून कर दिया, मेरे प्यार का खून कर दिया। I'm sorry प्रिया। Please try to understand। मैं खूनी नहीं हूं प्रिया। आखिर तुम तो मुझे गलत मत समझो। अरे मौत से बढ़कर क्या सजा हो सकती है मुझे? खुशी खुशी फांसी का फंदा अपने गले में लगा लूंगा, मगर मैं अपने प्यार पर बदनामी का दाग नहीं बर्दाश्त कर सकता प्रिया। जरा सोचो प्रिया, मैं तुम्हारे डैड का खून क्यों करूंगा? हाँ प्रिया, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें जवाब खुद ही मिल जाएगा। हाँ प्रिया, जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगी, तब तक मैं असली कातिल को नहीं पकड़ पाऊंगा, और जब तक मैं असली कातिल को नहीं पकड़ता, तब तक ये सारी दुनिया मुझे ही कातिल समझेगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिया। आई लव यू। आई लव यू प्रिया। चल बैठ गाड़ी में, जल्दी कर। सर मैं मोंटी बोल रहा हूँ। सर आपने सुना है ना, वो अमर जेल से फरार हो गया। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा। सर आप मुझे बचा लीजिए प्लीज। कहाँ से बोल रहे हो? सर क्वालिटी रेस्टोरेंट के सामने से। डरो मत, मैं विक्की को भेज रहा हूँ। बोल,
कहता हूँ कानून को अपने हाथ में मत लो। नहीं भैया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यही वो सुराग है जिससे मुझे मोंटी का पता मिल सकता है। कौन? अरे आ रहा हूं भाई। अमर, तू यहाँ से? बताता हूँ। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? Come inside. दरवाजा बंद करो ना। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ भाभी, अमर को गोली लगी है। अमर इस वक्त कहाँ है? मेरे घर पे है। मैं अभी आ रही हूँ। अमर, भाभी, ये सब क्या है अमर? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। ये भाई साहब का दिया हुआ तोहफा है। मेरी बातें छोड़ो भाभी, आप पहले ये बताओ कि आप सब कैसे हो? आपके बिना घर एकदम सोना है भैया, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अमर, उन्होंने तुम्हारे ऊपर गोली क्यों चलाई? इसमें भैया का कोई दोष नहीं भाभी, वो तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। कहाँ गए थे? तुम लोग कहाँ गए थे? कहाँ गई थी तुम? आपको क्या, हम लोग कहीं भी जाए, कहीं भी खाए, कहीं भी रहे। होश में आकर बात करो। होश तो आप खो बैठे हैं अपनी नौकरी और अपने झूठे उसूलों के चक्कर में। आपको जरा भी ख्याल नहीं आया अपने परिवार का? मैं पूछती हूँ कि अगर आपकी पिस्तौल की गोली अमर के हाथ की बजाय उसके सीने में लग जाती तो? कहाँ है अमर? ये आपकी जेल का कोई सेल नहीं है जहाँ आपके डर से कोई भी कुछ भी बता देगा। ये घर गृहस्थी का मंदिर है। मैं पूछता हूँ अमर कहाँ है? ये लीजिए भैया, आपके इस पिस्तौल में 4 गोलियां अभी भी बाकी हैं। हमें मार दीजिए, लेकिन फिर भी हम आपको अमर भैया का पता नहीं बताएंगे। तुम लोग सब मुझे अपना दुश्मन क्यों समझते हो? क्या कसूर है मेरा? बस इतना कि मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूं, अपने फर्ज के प्रति वफादार हूं। ये ईमानदारी और वफादारी का सबक बचपन में ही मेरे माँ बाप ने दूध के साथ पिलाया मुझे। पर अमर कसूरवार नहीं है, उसने कोई खून नहीं किया है। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। यकीनन अमर किसी साजिश का शिकार हो गया है। तो फिर चोरों की तरह जेल तोड़कर क्यों भाग गया? कानून पर उसे भरोसा क्यों नहीं? अपने भाई पर उसे भरोसा क्यों नहीं? मेरे सीने में भी दिल है, जज्बात है, भावना है। कौन भाई अपने भाई पर गोली चलाना चाहता है? मैंने उसे बहुत समझाया कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे, मगर नहीं। उसने मुझे गोली चलाने पर मजबूर किया। गोली उसे जरूर लगी, मगर जख्म मुझे लगा, जिसका इलाज जिंदगी भर नहीं हो सकता। जिंदगी भर नहीं हो सकता। ताला लगता है बंगले वाले बाहर गए हैं। काफी माल है अंदर। इससे पहले कि बंगले वाले आ जाएं, मैं अंदर जाके साफ सफाई करता हूँ ताकि इस कंगले का भी एक छोटा सा कुटिया हो जाए। चढ़ जा बेटा, चढ़ जा सूली पे। Do not disturb. Do not disturb.
We are not at home. Please leave your message after hearing the beep. Thank you. ये है जादू का डिब्बा। एक ही जादू का डिब्बा है? मैडम आप यहाँ से बात करेंगी ना तो दुनिया के दूसरे कोने में सुनाई देता है। अच्छा? हाँ, ये है टेलीफोन ओह। मशीन। आजकल तरक्की का जमाना है ना, एक से एक मशीन निकली हुई है। अभी एक मशीन निकली है जिसमें बकरा डाल दो तो उसके बदन के सारे पुर्जे अलग अलग निकलते हैं। अच्छा? फेफड़े, कलेजे वगैरह वगैरह। ये तो कुछ भी नहीं है, एक और लेटेस्ट मशीन निकला है जिसमें बकरे के पुर्जे, फेफड़े, कलेजे, अंतड़ियां, वजड़ियां, खाल, गोबर डाल दो, बकरा निकलता है यहाँ से बन के। अरे तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो। अरे मैडम मेरा क्या कमाल है, कमाल तो इसका है। आप एक गैराज में जब आप घर पे नहीं होंगी ये बताता है कि कौन आया कौन गया। इसके अंदर ऐसा आदमी बैठा हुआ है, सारा मैसेज जो है टेप करता है। अरे ए तो आंसरिंग मशीन है। क्या बोला? आंसरिंग मशीन है ये तो। अच्छा वही तो बोला आंसरिंग मशीन। अच्छा अच्छा कितने पैसे दे दूं मैं आपको? आपके पास जितने पड़े दे दीजिए। क्या है? मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ, प्लीज अपना नाम और टेलीफोन नंबर लंबी बीप के बाद छोड़ दीजिए, मैं बाद में कांटेक्ट करूंगी। थैंक्स। मैं आपसे बाद में कांटेक्ट करूंगी। थैंक्स। मेरे कार विच टेलीफोन, फैक्स, आंसरिंग मशीन, मेरी तनख्वाह तो बड़ी काटते। एक कितों आई है? रोमा डार्लिंग, डार्लिंग रोमा, डार्लिंग कम हियर। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? डार्लिंग ये क्या है? ये तो टेलीफोन फैक्स मशीन है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन क्या तुमने उसी चोर से खरीदी है? हाँ उसी से लिया। मैंने मना किया था ना डार्लिंग। मैंने सोचा एक तो आप ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो और मुझे कोई गलत तो करना नहीं है, फिर रिश्वत के पैसों से जितने कपड़े मैंने आपके लिए खरीदे थे सब बेच दिए और उसी से मैंने ये आंसरिंग मशीन खरीद ली। Shut up! तू की कह रही है डार्लिंग? तू की कह रही है? चोरी का माल खरीदना भी जुर्म है, जुर्म। मैं इसे पुलिस स्टेशन में जमा करा दूंगा। नहीं मैं इसे नहीं दूंगी। अरे कैसे नहीं दोगी? अरे मैं ले जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। अरे कैसे नहीं दोगी? अरे कैसे नहीं दोगी? अमर बड़े गुस्से में चला है। क्या बात है? नहीं। लेकिन वक्त कह रहा था जाके मेरे भाई से माफी मांगो वरना जान से मार दूंगा। चाकू दिखा के मुझे धमकी दे रहा था। यही चाकू? हाँ। यानी इस पर उसकी उंगलियों के निशान भी होंगे।